हम छोटे थे, वो करेंगे भी उसका। तो इस चित्र को देखना, इसमें कुछ तस्वीरें हैं। इसको भारत सरकार सबसे छोटा परिवार मानती है। पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े बाबा और ये हो आप। हम कई बार लोगों को एक बात बोलते हैं कि आरसी को किसी के लिए करो ना करो, इसके लिए जरूर करो। इस व्यक्ति के जाने बाद इसका क्या हाल होता है शायद आप नहीं जानते। ये बोल किसी को पाती नहीं और ये ऐसे दौर से गुजरती है क्योंकि हमने अपनी माँ को उस हाल में देखा है। और ये कहना नहीं चाहिए, यहाँ बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हैं। इसके जाने के बाद बच्चे छोटे होते हैं और सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं। इस परिवार को चलाने के लिए इस महिला को बहुत गलत दौर से भी गुजरना पड़ता है। आप कभी मेट्रो सिटी में जाके हालत देखें, वो शब्द बोलने लायक नहीं, बहुत हल्का शब्द है। हम अपना काम कर रहे हैं जीवन में, काम कोई बुरा नहीं। यहाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, या आपका कोई बड़ा फैक्ट्री है, लेकिन वो आपकी वजह से चल रहा है। जिस दिन हम यहां से हटेंगे, केवल हम माइनस हुए हैं यहां से, ये परिवार उसी दिन जीरो हो जाता है, उसी दिन जीरो हो जाता है। ये अभी तो सुनने में थोड़ा इतना नहीं लगता, जब ये तस्वीर सही में सामने आती है तब देखना इस तस्वीर। जो कहते हैं मेरे को आरसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा परिवार खुश है, ऐसा भी कोई लोग बोलते हैं। आज अजमाना हो तो करें इस पे बात, गलत फहमी निकल जाए तभी। आज घर जाके अपनी पत्नी से बात पूछना और एकांत में ही पूछना। एकांत क्या पूछना? अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा? अभी कुछ कहेगी नहीं क्योंकि भारतीय संस्कारों के लिए, पर वो मन सोचती है ये जन्म पूरा पूछना। ये हम इसलिए कह रहे हैं, हम उस दौर से गुजरे हैं। आपने आपकी जिंदगी तो खराब की। क्या चीज नहीं है? पत्नी को घूमने का शौक है, आप भारत घुमा सकते, दुनिया घुमा सकते, उसको गहनों का शौक है, कितने गहने दिला सकते, उसको कपड़ों का शौक है, कपड़े दिला सकते, उसको कारों का शौक है, कार दिला सकते, उसको घर का शौक है, घर दिला सकते। फिर पूछना, पता बोलते कि अगला जन्म जब भी जन्म हो आपके साथ होना चाहिए। तो ये जो सुरक्षा है, बड़े ध्यान से समझना, ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी? एक ही कड़वा सच है प्रयागराज वाले। जिस दिन आए थे उसी दिन ये तारीख तय हो गई जाने वाली। तो एक काम तो हो चुका है, आने वाला बचा कौन सा है? जाने वाला। अब जो हम यहाँ बैठे हैं, ये बीच वाला गैप है, इसको बोलते हैं आरएसी। अभी कहाँ है? ट्रेन में टिकट मिलता है ना आरएसी, और आप टीटी को अवसर आरएसी है, परिवार है आखिरी टाइम। तो ये प्रथम भी नहीं है, क्योंकि पिता सब कुछ देखकर गए, उनकी जो अपेक्षा थी बच्चों ने पूरा कर दिया, और आखिरी उनसे पूछी गई, उन्होंने कहा अब कोई इच्छा नहीं है बेटा, जो मेरी इच्छाएं थी तुमने सब पूरी कर दी। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उन सब यात्राओं के आगे बैंड बाजा बजाया जाता है, लेकिन वो कोई होती है लाख में बना देता है। और ये सब यात्राएं भारत में सबसे ज्यादा निकलती है। ये कहा जाता है जिस पिता के सामने बेटा इस दुनिया से चला जाता है, वो पिता उसी दिन अंदर से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर वो ये समझ लो केवल एक बॉडी है, उसमें एनर्जी लेवल जीरो हो जाता है, वो केवल जीता है।
और ये घटनाएं सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि ये दिन रात भाग रहा है। आप नहीं सुनते बॉर्डर पे 7 जवान शहीद हो गए, ये इनके साथ नहीं घटती है, नॉर्मल घटती है घटनाएं, यहाँ ज्यादा घट रही है और यहाँ घटने ये कहानी भी घटती है। हमने आरसीएम क्यों इतना तेज किया? पिताजी को कम उम्र में गले का कैंसर हो गया। उस समय आपको पता है कैंसर से डर बहुत लगता था, और किसी को ये पता लग गया ना कैंसर हो गया, आदमी डर से ही मर जाता था और उनकी आवाज चली गई, बोल नहीं पाते थे, समझते सकते, देखते सकते। अब मां को भी ये पता लग गया था नहीं बचेंगे, कंफर्म हो गया था, पिता को भी ये पता लग गया था। तो मुरादाबाद से हम दिल्ली एम्बुलेंस से जा रहे थे। दूसरी बेंच पे हमारी माँ, हम और हमारे मामा जी बड़े वाले, जो हमारी माँ से बड़े हैं।